में सबसे बड़ा टेंशन है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज दिन है शुक्रवार। मॉर्निंग में जैसे मेरा पूजा का रूटीन होता है वैसे मैं सुबह सुबह उठ के और सूरज भगवान में जल दे रही थी। और कभी भी मैं जब भी सूरज भगवान में जल देती हूँ तो ज़मीन पे जल को नहीं गिराती हूँ जिससे कि पैर में लगे। और आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप सूरज भगवान को जल चढ़ाए तो नीचे पानी ना गिराए, किसी गमले में या कहीं ऐसे जगह पे जल चढ़ाए जिससे कि आपके पैरों में उनका पानी ना लगे। और यहाँ पे तुलसी मैया में जल चढ़ा चुकी हूँ तो और घर में पूजा भी हो चुका है, आप सभी देख सकते हैं। तो जिन लोग देख रहे हैं जय माता दी ज़रूर मैसेज कमेंट में लिखिएगा मुझे। और आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा हेडेक वाला दिन है, क्योंकि हाँ कल थर्सडे था तो कल से मैं थोड़ी टेंशन में ज़्यादा चल रही थी और ज़्यादा कुछ ब्लॉग्स भी शूट नहीं कर पा रही थी, जबकि मुझे अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करना है। तो मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहती हूँ, मुझे आप लोग जैसे मेरी वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए जिनसे मुझे पता हो कि मेरी वीडियो कौन कौन देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो आज दिन था शुक्रवार और कल फास्टिंग की थी। तो सुबह सुबह उठ के खाना पीना बनाना जो हर एक हाउसवाइफ के लाइफ में रहता है। कल रात से मेरा मतलब तबीयत सही नहीं लग रहा था। कल रात से ही ना मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा था, लेकिन अभी मेरा तबीयत ख़राब भी हो ना फिर भी मुझे अभी काम तो करना पड़ेगा ना, खाना बनाना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, जूस राहुल जी का रेडी करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप के कष्ट को ना झेल लूँगी, लेकिन जो कष्ट मेरे हस्बैंड अभी झेल रहे हैं ना मैं मतलब वो नहीं देख पा रही हूँ। तो इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी, हिम्मत नहीं कर रहा था मैं कुछ भी करूं। फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सोचा चलो केले का कोफ्ता ही बना देती हूँ कि थोड़ा उनको अच्छा लगेगा खाने में तो वो खाएंगे, क्योंकि आजकल उनको खाने इतना दवाई उनका चलता है ना कि उनको ना कुछ खाना खाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन जो भी बना दे रही हूँ तो आजकल खा रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीक़ा से बना रही हूँ। ससुराल में थी ना वो कुछ भी नहीं खाते थे, क्योंकि सही से वहाँ कुछ खाना बनता नहीं था, इस वजह से वो कुछ भी खाते नहीं थे। और यहाँ पे है कि मैं अलग अलग तरीक़ा से सब कुछ बना देती हूँ तो उनके लिए तो वो खा लेते हैं। उनका मन था अभी केले का कोफ्ता पर खाने का, तो मैंने कहा चलो केले का कोफ्ता ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस सारे सामान को रख दी और केले का कोफ्ता रेडी कर रही थी। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से हद से ज़्यादा मुझे वीकनेस हो चुका है, इतना वीकनेस हो चुका है मैं आपको क्या बताऊँ। फिर भी क्या करूँ, करना तो है ही ना। और यहाँ पे ना बस इन पकौड़ों को ना डाल रही थी, डीप फ्राई कर रही थी। इसमें ना तेल रहता ही है, मतलब इस पे जो भी छानने वाला काम होता है ना मैं ज़्यादा करके इसी कढ़ाई में करती हूँ। और बगल में चाय भी बन रहा है, तो हस्बैंड के लिए जो चाय बनाती हूँ एकदम कम मीठा मतलब बनाती हूँ, नाम मात्र का चीनी रखती हूँ उनके लिए, क्योंकि अभी जो उनका घाव है मतलब जो टाका उका पड़ा था उनको, तो वो घाव जो है तो उसमें अभी तो सूखने में बहुत टाइम लगेगा, 1.5-2 महीने से ज़्यादा लगेगा अभी सूखने में। इस वजह से पता है आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि उनका जो टाका पड़ा है ना वो अभी सेट नहीं हुआ है, उसमें अभी बहुत सारा गैपिंग है। तो इस वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ, पर उम्मीद यही करती हूँ जल्दी से वो ठीक हो जाए। वो ठीक रहते हैं तो मुझे उतना फ़िक्र नहीं होता है किसी चीज़ का, और ना ही मतलब वो कहीं भी फील्ड पे रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ मैं टेंशन में हूँ। और अभी क्या होता है ना कि अभी वो ऑफ़िस में ही जाते हैं और आते हैं, लेकिन मुझे बहुत टेंशन रहता है। मैं उनको बहुत बार फ़ोन करती रहती हूँ कि मतलब अब खाना खाए कि नहीं खाए, क्योंकि जब यहाँ सुबह जाते हैं तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, मैं उनका लंच और भी मतलब अब बीमारी है उनको तो थोड़ा थोड़ा का मतलब वीकनेस इतना ज़्यादा है, क्योंकि उनके ऑपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गया था जैसा मैं आप लोग को बताई थी। और पता है आप लोग को मैं आप लोग के साथ पूरा सब्ज़ी का रेसिपी शेयर करने वाली थी, पूरा सब्ज़ी का रेसिपी, लेकिन मतलब सब्ज़ी का ग्रेवी बना के पानी डाल के उसके बाद मन नहीं, हिम्मत अंदर से नहीं हुआ कि मैं कैमरा को ऑन भी करूं और बाकी का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं। सोचती हूँ वीडियो नहीं बनाऊँ, कुछ दिन रेस्ट कर लूँ, फिर सोचती हूँ वीडियो नहीं भी बनाऊँगी तो भी क्या होगा। अभी मतलब कुछ दिन मैं ससुराल में 1-2 दिन 4 दिन वीडियो नहीं गया
तो नोटिफिकेशन ही मतलब ऑफ़ हो जाता है, नोटिफिकेशन ही किसी के पास नहीं जाता है गैप करके वीडियो बनाने से। तो और आप लोग सर्च करके तो देखते नहीं हैं। अगर आप लोग सर्च करके देखते तो मुझे टेंशन रहता नहीं। आप लोग अगर यूट्यूबर अंतरा, जो मेरा चैनल का नाम है, वो अगर सर्च करके देखिएगा तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। पता है, थोड़ा बहुत रेसिपी शेयर की और उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई ना, इतनी ख़राब ना, मैं डॉक्टर को बुला के दवाई लेके मैं सो गई। तो देखिए, मैं आपसे बातें करती हूँ और मिलती है आप लोग से, आप लोग को पता चल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे क्या हो गया मुझे। तो मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब सुबह में उठी थी उस टाइम से ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब मुझे लग रहा था। इनफैक्ट सुबह में क्या कहूँ, मतलब रात के 2-2:30 बजे से मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी भी ठीक नहीं है। पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फ़ीवर हो चुका है और कैसे कैसे मैं खाना नाश्ता बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। छोड़ देती, नहीं बनाती, ये बात सच था, क्योंकि मेरी तबीयत जब ख़राब होता है तो मैं, ये नहीं है कि मैं मरते रहूँ किचन में और छोड़ देती, मैं नहीं बनाती। पर अभी का जो सिचुएशन है कि राहुल जी को इतना बाहर का खाना वाना नहीं खाना है, इस वजह से, वरना मैं कुछ ना कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेती या फिर बाहर से कुछ मंगवा लेती थोड़ा बहुत। अभी जो राहुल जी की सिचुएशन है उसमें उनको, मतलब उनका बहुत ज़्यादा केयर करना है, तो इस वजह से मैं जो भी खाना नाश्ता जो भी होता है मैं बनाई हूँ। और उसके बाद फिर ऐसी मतलब सो ही रही थी। राहुल जी ऑफिस गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बोले हैं कि हम आ जाएंगे, तो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बाबू भी है ना। और इन सभी के बीच में एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है, आंखों से आंसू निकल रहे, क्योंकि ये सोच रही हूँ कि जब आपका समय जब अप एंड डाउन होता है ना, तो सब जगह से होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन में हूँ। राहुल जी की वजह से टेंशन में हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाते तो मुझे टेंशन नहीं है, वो अपने फील्ड पे घूमे, अपनी ऑफिस में रहे, पार्क जाते हैं तो मुझे टेंशन नहीं रहता है उनका। बट अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन जो हुआ है उसमें जो टाँका लगा था उनको, अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब ने बात किया तो उसने कहा इतनी जल्दी सेट नहीं होगा, आप लोगों के घबराने से नहीं होगा। तो मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ कि इतनी जल्दी कोई चीज़, इतना बड़ा प्रॉब्लम इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, बट थोड़ा सा हो जाता है ना, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं है हम लोगों को। सिर्फ मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं है लाइफ में। एक इंसान जो एक एज अ सपोर्टर रहता है। एनीवे, इन सब के बीच में एक अच्छी बात ये हुई है कि आज बाबू का एडमिशन हो चुका है। तो कल सैटरडे है, तो सैटरडे से मैं सोची थी बाबू को स्कूल भेजूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, डायरेक्ट मंडे से भेजूँगी, क्योंकि मेरी आज तबीयत सही भी नहीं है कि मैं उसका स्कूल ड्रेस जा पाऊँ लाने के लिए। तो अभी मैं उसका स्कूल ड्रेस भी नहीं ली हूँ, उसके कुछ बुक्स कॉपीज़ लेने हैं। बुक्स तो इतना नहीं लिखा हुआ है, कॉपीज़ लिखा हुआ है। फिर से उसके टिफ़िन के लिए भी उन्होंने बताया है, मेंशन किया हुआ है, वही टिफ़िन भी भेजना है। और बाकी सब कुछ तो मैं बैग वैग ले ही ली थी। शूज़ लेना है बाबू का, और वही ड्रेस लेना है, 2 ड्रेस लेना है, एक वाइट ड्रेस लेना है और एक जो स्कूल ड्रेस होता है वो लेना है, 2 ड्रेस लेना है। तो बस इस वजह से मैं सोची कि मंडे से ही भेजूँगी, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि आज मैं कहीं भी मार्केट जा पाऊँ। आई होप कल तक मैं ठीक हो जाऊँ। दवाई मैंने मेडिसिन लिया है, डॉक्टर से दिखवाया है, डॉक्टर को बुला ही रही थी क्योंकि मैं जाने लायक नहीं हूँ। मैं सोची आ जाए तो सही है। और बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता है ना, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे इसका परेशानी ना, मतलब बहुत परेशान करता है। और आप सब बताइए कैसे हैं, नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो कि सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहता है, मुझे भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, पर पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा इमोशंस हो जाती हूँ किसी भी चीज़ में। और हस्बैंड को लेके तो मुझे अपना फ़िक्र नहीं रहता है, क्योंकि हस्बैंड ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। मुझे बस हस्बैंड का टेंशन रहता है। लोगों को क्या है, लोगों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, है कि नहीं। एनीवे, छोड़िए, नेगेटिविटी बातें मुझे करनी अच्छी नहीं लगती है।
मैं अभी पता नहीं मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट अभी मैं ब्लॉग को बस रखती हूँ, देखती हूँ कंटिन्यू। अगर थोड़ा सा तबीयत सही लगेगा तो आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी कुछ ना कुछ। तब तक के लिए पापा अगर कंटिन्यू कर पाई तो ठीक है, नहीं तो यहीं तक ब्लॉग मेरा आज का जाएगा गाइस।